ही हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सिद्धौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है। गर्व की बात है कि वर्ष 2019-23 की अवधि में आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कार्यकुशलता और निष्पक्ष प्रवृत्ति से इस सदन की कार्यवाही का संचालन प्रभावी रूप से करेंगे। इससे हमारी लोकतंत्र परंपराएं और सुदृढ़ होंगी। आपका 30 वर्षों से भी अधिक समय का एक जनसेवक के रूप में लंबा राजनीतिक अनुभव है। अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस लगन के साथ किया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण ग्रोंडा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्ष 2004 में आपके द्वारा इस क्षेत्र के सभी 104 गांव की 375 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करके एक एक गांव की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की है। तब से लेकर आज तक आप निरंतर इस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 से आपको लगातार तीसरी बार जीत मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के अध्यक्ष के रूप में भी आप हर कदम पर नए प्रतिमान व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में हरियाणा एक अलग प्रदेश बनने से लेकर अब तक इस महान सदन ने प्रदेश की जनता के हितों, आशाओं एवं आकांक्षाओं का बखूबी प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक पड़ाव देखे हैं। उस समय के अति पिछड़े राज्य के से वर्तमान के आधुनिक हरियाणा की यात्रा के सभी प्रभावी संकल्प इसी सदन में लिए गए हैं। यहीं से सभी माननीय सदस्यों के सहयोग व सुझावों से ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बने हैं जिनसे हमारे हरियाणा की एक केवल राष्ट्रीय वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अनूठी पहचान बनी है। यह विधानसभा अनेकों महानुभावों के विचारों, सिद्धांतों, कार्यों व आचरण की साक्षी रही है, जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर में आदर्श व्यवहार की स्वच्छ व प्रगतिशील परंपराएं स्थापित की हैं। इस दौरान कई बार इस महापंचायत ने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया है और उन सब पर विजय भी पाई है। आज मैं उन सभी महापुरुषों और अनेक उनके योगदान को श्रद्धा से याद करता हूं और उनको नमन करता हूं। अपने अनुकरणीय आचरण और निस्वार्थ सेवा भाव से उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका अनुसरण करते हुए आने वाली पीढ़ियां हरियाणा को और प्रगतिशील बनाने में सफल होंगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।